अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ खानदा कार गए। आज जैसे आपसे वादा किया था कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि आपने एबीएस को कैसे सेव करना है बिफोर फेलियर। तो उसके बारे में मैं इम्पोर्टेंट आज आपको बातें बताऊँगा। 3 से 4 इम्पोर्टेंट बातें हैं कि आपने कैसे उन पे ख्याल रख के सेव करना है। ये एबीएस है जो लोकेशन बता दी, यहाँ एबीएस लगा है, ऊपर इसका फ्लूइड है और राइट साइड पे इसकी मोटर है। तो आपने इसका ख्याल कैसे रखना है, 3 से 4 इम्पोर्टेंट बातें। सबसे पहले जो मैं इतनी गाड़ियाँ स्कैन कर चुका हूँ, मसलन जो मैं गिन नहीं सकता, जिनमें आपको एग्जांपल बताऊँ, ये ब्रेक फ्लूइड सबसे मेन वजह है। 5 में से 4 जो मेंबर हैं मेरे, या जो जिनकी मैं स्कैन करता हूँ, उनका जो एबीएस फेलियर आता है, तो सबसे पहले ये वजह निकलती है कि ब्रेक फ्लूइड जो है ना वो चेंज होने वाला होता है, टाइम से नहीं किया होता। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपने टाइम से चेंज करना है? हम लोकल तरीका करते हैं, उंगली डालते हैं या वो है, उससे नहीं पता चलता। इसमें वाटर कंटेंट आ जाते हैं, तो वो आपने चेक करने। सिंपल सी डिवाइस है ये, फर्स्ट OEM part.com से भी मिलती है, उस पर भी चेक कर लें। लेकिन चेक करें कि .3 और 4 कैलिब्रेटेड हो। इनके पास .3 और 4 कैलिब्रेटेड है, आपको ऑनलाइन बाकी मसलन 800-900 में मिल जाएगी, लेकिन वो चाइनीज़ है, इतनी नहीं करती। तो ये जो .3-4 कैलिब्रेटेड है, इसे आप सिर्फ डालेंगे तो आपको परसेंटेज बता देगा कि 1, 2, 3 या 4% है। तो मैंने अपना ब्रेक फ्लूइड जो था ना वो 3 यानी 2+ पे जब चला गया था, चेंज कर लिया था। क्योंकि ब्रेक फ्लूइड सस्ता है, 2500-3000 का खर्चा, लेकिन जो एबीएस है वो 70,000 का खर्चा है। तो ये आपने टाइम से चेंज करना है, इस सिंपल डिवाइस से चेक कर लेना है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन भी चेक कर दूंगा कि आपने, और दूसरा आपने फ्लूइड जो यूज़ करना है वो कोशिश करें कि 200-300 रुपये का फ़र्क होता है। 70,000 का एबीएस है, आपने जेनमन जापान मेड कोई भी फ्लूइड यूज़ करना है। वो सीकन का भी है, जापान टोयोटा मेड भी है, .3 है, और वो फर्स्ट OEM से मिल जाएगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट एबीएस फेलियर की है, ब्रेक सर्विस। आप हमेशा चेक किया करें ये जो रोटर है या इसकी जो डिस्क पैड है, ये उसकी सही है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सेकंड हैंड आप क्यों रिकमेंड नहीं करते। सेकंड हैंड जो ब्रेक हैं, क्या कहते हैं, उसमें वेयर टेयर अनइवन होती है जो आप ख़रीदते हैं, तो इसीलिए वो आपके एबीएस को ख़तरा है, क्योंकि प्रेशर सही अप्लाई नहीं होता जब आपके। और ये जो टायर के साथ मैंने दिखाया, इस जगह पे सेंसर होता है, स्पीड सेंसर। तो जब सर्विस कराएं वो भी चेक करें, कभी कोड आ जाता है आपको और एबीएस का इशू नहीं होता, सेंसर गलत लगा होता है, तो या इसको मट्टी लग जाती है तो आपको एबीएस कोड आ जाता है। इसकी अच्छी सर्विस कराएं, अच्छी तरह लगवाएं। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताऊं कि एबीएस 90% अगर आप रिसर्च करें यूज़ नहीं होता। मसलन आपका जो एबीएस है बहुत कम यूज़ होता है। तो जो तीसरी बड़ी वजह एबीएस ख़राब होने की, आपकी, हमारे पाकिस्तानियों की, रैश ड्राइविंग। तो आपने रैश ड्राइविंग नहीं करनी, ड्राइविंग स्टाइल अपना सही रखना है। जापान में भी सेम गाड़ी चलती है, लेकिन इतने एबीएस के इशू नहीं आते। और आपने एबीएस फ्लूइड जो डालना है वो जापान में डालना है, सीकन का या कोई भी। इसमें लिखा भी होता है कैप के ऊपर .3 लिखा हुआ है, तो .3 या वो यूज़ करना है। और ये जो टेस्टर पिन है फ्लूइड, ये .3-4 के लिबरेटेड भी है, फर्स्ट OEM पार्ट पे दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, चेक कर लीजिएगा। और आप इस तरह अपने एबीएस को सेव कर सकते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट वजह थी, मसलन एक सर्विस, एक मसलन जब आप डिस्क पे यूज़ करते हैं उसमें से भी, और ये ऑयल सबसे मेन वजह है, जो फ्लूइड है ना वो टाइम पे नहीं चेंज। थैंक यू।